जब से आप आए हो ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हो। आपको मैं साइकिक मीडियम एक्सपर्ट बोलूँ या फिर साइकिक मीडियम गाय बोलूँ? अक्षत, आपके पीछे भी कोई प्रेत आत्मा खड़ी। हमारे पूर्वज जब इस धरती लोक को छोड़ के गए हैं तो हमें डराएंगे क्यों? जो प्रेत होता है वो डरावनी चीज है। हमारे प्रेत और पूर्वजों में क्या फर्क है? आपके पूर्वज मेरे लिए प्रेत होंगे क्या? उनको लगता है कि उनको हूर मिलेगी, वहाँ पे 32 हूर मिलेगी, पर उनकी फैमिली उनको बहुत देर पहले ही छोड़ चुकी है। आप स्पिरिट्स को महसूस कर सकते हो? क्या मैं स्पिरिट्स को महसूस कर सकता हूँ? क्या हमारे व्यूअर्स स्पिरिट्स को महसूस कर सकते हैं? चलो मैं आपको कुछ कुछ तरीके बताता हूँ जिस हाँ। किसी न किसी फॉर्म में फील कर रहा होगा। यहाँ पे बात समझिए, जब मैं प्रेत की बात करता हूँ वो एक डार्क एनर्जी, वो चुड़ैल आत्मा, जिन्नात बने हैं। मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट टू माय हार्ट है। आपने अपनी दादा दादी को नहीं देखा, पर क्या आपका उनकी तरफ कोई वैर या हीन भाव होएगा? नहीं ना। क्या उनका आपकी तरफ हीन भाव हो सकता है? नहीं। राइट। तो वो आपके मददगार बनेंगे। वो आपकी चाहे देखा नहीं देखा, पर उनका जैसे सोल डीएनए होता है, आपका जो सोल डीएनए है वो मैच करेगा। जो हम कहते हैं ना गोत्र होता है, तो वो मैच करता है, तो वो आपकी मदद ही करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि क्या हमने कभी अपने पूर्वजों को या कोई चीज़ों को एहसास करा है? तो पहले अगर आपने पूर्वजों को फील करना है तो मैं आपको पॉजिटिव साइंस बताता हूँ। हाँ। और प्रेतों को फील करना तो उसके नेगेटिव साइंस बताऊंगा। तो अगर हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं तो जब आपके पूर्वज आएंगे आपको सपने में आ सकते हैं, आपको बैठे बैठे उनकी बहुत याद आ सकती है, कोई दिमाग में मेमोरी फ्लैश हो सकती है। आपको उनका एक एहसास आएगा, जैसे चिल नहीं आता कि एकदम से रूम में टेम्परेचर में चेंज आ गया है। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई खुशबू फील हो रही है। एंड अबव ऑल आपको एक फील होगा कि वो आज भी मेरे साथ हैं, चाहे आप दुनिया में किसी को बता सको ना बता सको, पर आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। बेस्ड ऑन योर इमोशन, सबसे बड़ा इमोशन अपने कंपास बना। तो वो अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहा है कि यार ये मेरा कुछ गलत नहीं कर रहे, मेरा आज भी पूजा पाठ में मन लग रहा है एकदम से, तो ये भी आपके पूर्वजों की देन है। राइट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज की। जब प्रेत होते हैं ना, तो प्रेत को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए सबसे पहले कि भैया तुम हो ना, मुझे हो दिखाओ, अपना इशारा दिखाओ। क्योंकि आज मैं आपको बोलूँ अक्षत मुझे प्रूफ करके दो आप अक्षत हो, तो आप मुझे आधार कार्ड दोगे, पैन कार्ड दोगे, पर 2-4 के बाद आप तिलमिला जाओगे, अब ये बोल कैसे रहे मेरे से। राइट। तो सोचो वो जिसका थोड़ी सी शक्ति है वो क्या ही हाल करेगा। तो अब वो इशारे कैसे करेगा? आपके घर में चीख चहाड़ा मतलब लड़ाइयाँ होना, आपके घर में खाना जल जाना या बार बार खाने में बदबू आ जाना, आपको बैठे बैठे बड़ी गंदी सी बदबू सी आएगी और ऐसा लगे जैसे कोई किसी ने ख़राब टमाटर या प्याज रख दिए हैं। आपके घर में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपके घर में ऐसी चीज़ें होंगी जिसका कोई अनएक्सप्लेनेबल या कोई एक्सप्लेनेबल लॉजिक नहीं होएगा। मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ प्लीज़। तो मेरी क्लाइंट है, उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेत आपको कैसे तंग कर सकते हैं या प्रेत होने का आपको एहसास कैसे आएगा। हाँ प्लीज़। तो मेरी क्लाइंट है, शी सेड कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर जब से हमारे घर में कुछ फंक्शन हुआ है ना, तब से मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल हो गई है। उसने बताया कि जो मेरी भाई की वाइफ है ना, उसने मुझे 2 डॉल्स गिफ्ट करी है। कहती कि सर बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसने मुझे एक डॉल दी जो बारबी एक अच्छी तरह थी, और एक डॉल दी जिसके पैर टूटे हुए थे। तो कहती उसने मुझे खटका ज़रूर लगा, मुझे कुछ लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे ये डॉल क्यों दी है? तो कहती वो ना, आपको याद है वो वाली मेड थी, वो चली गई थी, कुछ बहाना बना के बोल दिया कि इस मेड ने इस नाम से छोड़ा है तेरे लिए। कहती सर मैं जब से वो जैसे तैसे करके मैंने अपनी वो डॉल रख ली कि यार अब कोई किसी ने गिफ्ट दिया तो फेंक तो सकती नहीं हूँ। तो शी सेड कि सर मैंने चीज़ रखी, पर उसके बाद चीज़ें एकदम ख़राब होनी शुरू हुई। उसके पति का एक्सीडेंट हुआ इन अ न्यू का, जो अभी 6 महीने था। एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि 6 महीने पुरानी गाड़ी का, मर्क गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया फ्रंट में। क्या बात कर रहे हो? नई गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया? टायर बर्स्ट हो गया। उसको कुछ ही
हफ्ते बाद उसको ऐसे लगा जैसे सीढ़ियों से किसी ने उसको धक्का दिया। प्रेग्नेंट आपकी जो क्लाइंट है उनको फादर इन लॉ को उसको ऐसे लगा जैसे कोई उनकी लोअर बॉडी में किसी ने एकदम जकड़न नहीं होती कि मतलब उनका हिप भी नहीं मूव हो पा रहा, और पूरे टाइम ना कभी बीच बीच में उनको अजीब से फीलिंग होती है जैसे कोई ना आवाज़ से कोई चल के जा रहा है या कुछ चीज़ हो रही है। अब कहती सर मैं किसी को बोलूँगी तो मेरे घर वाले मुझे पागल समझेंगे कि ये कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या बोलूँ मैं, और बहुत पढ़े लिखे फैमिली, तो उन चीज़ों में बातें कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ कि हो क्या रहा है, विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे अंधविश्वास फैला रहे हो। अंधविश्वास है, और वो भी उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इमेजिन वो बोलेंगे ये चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ। सो शी कॉल्ड अस डाउन कि आप हमारे शहर आइए, वी हैव टू मीट यू। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने वो चीज़ को बैक ट्रैक करा कि वो डॉल उसकी मेड ने नहीं, उसकी भाभी ने दी थी, ये बोल के कि उसका बच्चा नहीं होएगा तो सारी प्रॉपर्टी जो एक्चुअली इसको मिलनी थी वो ऑटोमेटिकली उसके पति को मिलेगी। आपको कैसे पता लगा कि भाभी ने दिया था? आपने कैसे बैक ट्रैक जब मैंने उसको बोला, यहाँ पे जब मैंने उसको बताया ना कि मुझे जो विजन आ रहा है 2 गुड़िया का आ रहा है, तो उसने तो और उस टाइम पे उन्होंने आपको ये स्टोरी सुनाई, फिर उसने मेरे को टाइम फ्रेम बताया। तो जैसे आज मैंने आपको चीज़ें बताई, तो आप बताओ कि वो चीज़ें टाइम फ्रेम के साथ जब मैंने बताई कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो ये कमाई है, ये मीडियमशिप की ताकत है कि मैं जब किसी के घर जाता हूँ माता रानी की कृपा से और सबसे बड़ी भोलेनाथ की कृपा से, तो उसके घर में जो प्रेत बांधे हुए थे, अब वो गुड़िया खराब थी, उस गुड़िया में एंकरिंग पॉइंट बना दिया जाता है। एंकरिंग पॉइंट मतलब क्या? देखिए, आज हम सब ने जादू टोना ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुना है, पर ब्लैक मैजिक को समझो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म बोले तो एक बड़ा सा वर्ड है जिसके अलग अलग मोडालिटीज़ हैं। माने के इसमें आ सकता है नॉट मैजिक, मतलब आपने धागा बांध उसके ऊपर वो कर दिया, आपने नींबू रखा टोना टूट का, आपने कोई शमशान में गए नारियल रख दिया, आपने कोई प्रेत बुलाया, स्पिरिट बुलाई शमशान में, ये क्रिया, ये मरण क्रिया हो सकती है। आपने कुछ वुडू डॉल मैजिक करा, डॉल मैजिक अलग होता है, वुडू डॉल मैजिक अलग फील होती है। देखिए ये अलग अलग तरीके हैं, तो ये मैजिक का तरीका है। भाव इज डिफाइंस कि वो कलर क्या है। अगर आपका अच्छा तरीका है किसी की तरफ, भाव अच्छा है, तो वाइट मैजिक होता है। पर जब आपको किसी को हर्ट हार्म करने की भावना हो, हीन भावना हो, उसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। अच्छा, मैं ना आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस ब्लैक मैजिक को लेके जी। ये कहानी का मुझे ये नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन हम जब 6th या 7th क्लास में थे तो हमें एक कहानी सुनाई गई थी कि हमारे स्कूल के पास एक कॉलेज है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ क्या था कि एक लड़की थी जो मिस हिमाचल जीती थी। नहीं, सुसाइड का केस नहीं है, बताता हूँ। तो वो लड़की जीती थी मिस हिमाचल, ठीक है। अब मैं वो बोलूँगा कि मैं वो इंटीरियर इलाके से एक लड़का आया था, ठीक है। उस लड़की ने ऑब्वियसली बड़ी सुंदर थी दिखने में, तो फिर कई लोग ऐसे थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। और वो लड़की ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ी भाव ला लेगी, नॉर्मल थी वो, अपनी उसको जो पसंद आएगा वो उसकी तरफ जाएगी। एक दिन उस लड़के को अब पता नहीं क्या हुआ था, पर उस लड़के को ऐसी भावना आ गई कि मुझे इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। उसने क्या किया कि एक ताबीज़ लिया और वो ताबीज़ छल कपट से उस लड़की को पहना दिया, या तो हाथ में या फिर नेक में, मुझे ये नहीं पता कहाँ पे, पर पहना दिया। अगले ही दिन से वो लड़का एवरेज लुकिंग था, ठीक है। वो लड़की उसके पीछे मतलब धीरे धीरे करके पागल होने लग गई, और ऐसी पागल हुई हो कि लास्ट में आके उस लड़की ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी। आपने स्टार्टिंग में बोल दिया सुसाइड का कुछ था कि नहीं, बट आपने जब बोला था ना, वो बीच में विजन्स पहले साथ साथ में आते जा रहे थे। यार अब
ये आपको वहाँ बताना। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कहानी थी ना, मैं भूल भी गया था। मुझे 6th-7th क्लास में जब हम छोटे थे ना, तो होती ना कि उड़ती उड़ती बातचीत पहुँच जाती है। तो उस मोमेंट में मैं सोचता था, अब आज मैं इतने सालों बाद ये कहानी मेरे दिमाग में आई और मेरे दिमाग में एकदम से और पूरी की पूरी कहानी आ गई, जो कहानी हमें सुनाई गई थी। अब क्या ये सच्ची में हुआ होगा?